इस कहानी का जो अंत है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज हम इसके आखिरी पन्नों के पीछे छिपे उस भयानक सच को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में और गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही कह सकते हैं एक ऐसे वाक्य से होती है जो हर एक चीज पर सवाल खड़ा कर देता है। एक ऐसी जीत जो शायद जीत है ही नहीं। ये लाइन हमें फौरन सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है, क्या वो वाकई सच है या सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा। तो पहला पड़ाव है जीत का भ्रम। यहां पर ना हमें एक नकली सी सुरक्षा की भावना में डाल दिया जाता है। ऐसा लगता है कि चलो बुराई हार गई और रिया ने उस शैतानी ताकत पर काबू पा ही लिया। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये सब बस तूफान से पहले वाली खामोशी थी। और फिर रिया गुस्से और डर से भरकर उस फोन को जमीन पर दे मारती है। वही फोन जो उसकी सारी की सारी मुसीबतों की जड़ था, अब चकनाचूर हो चुका है। देखा जाए तो इस पल को उसकी आजादी का पल होना चाहिए था, है ना? पर उसे कोई राहत महसूस नहीं होती, कुछ भी नहीं। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। जीत का एहसास तो था, पर उसके बावजूद रिया को एक अनजाना सा डर, एक खौफ महसूस हो रहा था। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों था? ऐसा क्या था जो उसकी नज़रों से या शायद हमारी नज़रों से भी छूट रहा था? और यहीं पर हमें वो छोटे छोटे बेचैन कर देने वाले सुराग मिलने शुरू होते हैं जो एक भयानक सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे। देखिए, पहला, हवा की सरसराहट तो सुनाई दे रही थी, पर रिया उसे महसूस नहीं कर पा रही थी। दूसरा, फोन की उस टूटी हुई स्क्रीन पर उसका अक्स रो रहा था, जबकि रिया की अपनी आंखों में एक आंसू तक नहीं था। और सबसे ज्यादा डरावना सुराग, पास में जो पानी का गड्ढा था उसमें उसकी परछाई नहीं थी, कोई प्रतिबिंब नहीं। तो अब वो पल आता है जब जीत का वो नाजुक सा भ्रम कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है, और यहीं से सच्चाई अपने सबसे सबसे खौफनाक रूप में सामने आती है। कह सकते हैं कि कहानी का असली डर तो अब शुरू होता है। जरा सोचिए, एक ठंडी कांपती हुई आवाज जो किसी और की नहीं बल्कि रिया की अपनी ही है। और ये आवाज आ कहां से रही है? जमीन पर पड़े उस फोन के टूटे हुए टुकड़ों से। बस इस एक लाइन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो आखिर हुआ क्या था? ये एक भयानक अदला बदली थी। यहां साफ साफ दिखता है, एक तरफ है असली रिया, जिसकी आत्मा अब प्रतिबिंब की दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो चुकी है, बस अपनी ही जिंदगी की एक खामोश दर्शक बनकर। और दूसरी तरफ है वो शैतान जो रिया का शरीर लेकर इंसानी दुनिया में आजाद घूमने के लिए निकल चुका है। पर सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? शैतान ने आखिर रिया को किस तरह धोखा दे दिया? कहानी का जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है ना, वो इसी सवाल के जवाब में छिपा है। इस घटना को नाम दिया गया है क्रॉस कनेक्शन। मतलब ताबीज का असर तो हुआ, पर बिल्कुल वैसा नहीं जैसा रिया ने सोचा था। ताबीज ने उसे बचाने की जगह शैतान के साथ उसकी आत्मा की अदला बदली कर दी। ये एक बहुत ही विनाशकारी मोड़ था। अब देखिए कि चूक आखिर हुई कहां। पहला कदम, रिया सुरक्षा ताबीज को छूने के लिए पहुंचती है। दूसरा कदम, शैतान उससे बस एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से, बस एक पल पहले ताबीज को छू लेता है। और तीसरा कदम, ताबीज की शक्ति तो काम करती है, लेकिन रिया को बचाने के बजाय उनकी आत्माओं को बदल देती है। बस वो एक पल, उसी एक पल ने सब कुछ बदल दिया। जिसने ताबीज पहले छुआ, शक्ति ने उसे बचाया, और वो शैतान था। और अब हम कहानी के उस आखिरी और सबसे निराशाजनक मंजर पर पहुंचते हैं। यह है अंतिम सत्य जो शैतान की पूरी जीत और रिया की हमेशा के लिए हार को दिखाता है। रिया के शरीर में जो शैतान है, वो मुड़कर उस टूटे हुए फोन की तरफ देखता है, उसी फोन की तरफ जिसमें असली रिया की आत्मा कैद है। और फिर उसके चेहरे पर एक ठंडी, एक जीत से भरी हुई मुस्कान फैल जाती है। और इसके ठीक बाद वो अपनी उंगली अपने होंठों पर रखता है। ये असली रिया को हमेशा के लिए खामोश रहने का एक इशारा है। ये वो पल है जो बताता है कि अब रिया की आवाज कभी कोई नहीं सुन पाएगा। और बिल्कुल अंत में जब शैतान कार में बैठ के शहर की तरफ बढ़ता है, तो कार की पिछली खिड़की पर खून से कुछ शब्द उभरते हैं, अगली बारी तुम्हारी है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक ऐलान है कि ये खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छूट जाती है। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी को समझने के बाद भी जहन में घूमता रहेगा कि अगर बुराई हमेशा जीतती है, तो क्या ये डर कभी खत्म होता है?
क्या डर ही अंतिम सत्य है?